माधुरी की शादी में प्रिया उसकी सहेली खूब सज संवर कर पहुंची थी, जो देखे उसे मंत्रमुग्ध हो जाए। रेखा जी भी उसकी सुंदरता व आकर्षक मुस्कान से अछूती न रह पाई। रेखा जी को प्रिया अपने बेटे समीर के लिए पसंद आ गई थी। माधुरी की शादी के बीतते ही रेखा जी ने प्रिया के घर वालों का पता किया। प्रिया एक मध्यम वर्गीय परिवार की बड़ी बेटी थी। उससे छोटे उसका एक भाई और दो बहन थी। अगले हफ्ते रेखा शारदा के साथ अपने बेटे का रिश्ता लेकर प्रिया के घर पहुंच गई। इतने अच्छे घर से रिश्ता आया था तो प्रिया के माँ बाप भी मना नहीं कर पाए। प्रिया के घर जल्द ही शहनाई बज गई। प्रिया एक नववधू की तरह सुखद सपनों को संजोए अपने नए घर में आ गई। प्रिया के ससुराल में रेखा जी के अलावा प्रिया के ससुर दिनेश जी, समीर और एक ननद मीनू रहते थे। शादी तो बहुत धूमधाम से हुई। प्रिया के माँ बाप ने अपनी हैसियत से बढ़कर खूब खर्चा किया और सारे मेहमानों को खुश कर दिया। 2-4 दिन के बाद धीमे धीमे घर मेहमानों से खाली हो गया। मेहमानों के जाने के बाद प्रिया की पहली रसोई है, जिसमें उसे खाना पकाना है। रेखा जी के यहाँ की रस्म है कि बहू को पहली रसोई में मूंग की दाल के पराठे और गुड़ की खीर बनानी होती है। रेखा जी प्रिया से बोली, प्रिया कल तुम्हारी पहली रसोई है, कल सुबह का खाना तुम बनाओगी बेटा। प्रिया बोली, जी मम्मी जी। अगले दिन वह जल्दी जल्दी उठ के तैयार होकर किचन में जाती है। प्रिया बहुत घबराई हुई थी। प्रिया को खाना बनाना तो आता है, मूंग दाल के पराठे उसने कभी नहीं बनाए थे। तभी रेखा जी की कोई फ्रेंड उससे मिलने आ गई। रेखा जी ने मीनू से बोला कि मीनू बेटा तुम भाभी की कुछ हेल्प कर दो। मीनू प्रिया से पूछती, भाभी कुछ हेल्प करनी है या आप कर लोगे? प्रिया संकोच में कुछ न कह पाई और मीनू अपना अखबार देखते हुए चली गई। प्रिया ने खीर तो बना ली, अब पराठे की बारी थी। प्रिया अकेले अपनी साड़ी के पल्लू का को कमर में खोस दाल के पराठे बनाने की जद्दोजहद में लग गई। 4-5 पराठे ही बना पाई थी बड़ी मुश्किल से, वह भी फट फट के दाल भी बाहर आ रही थी। कोई भी पराठा सही नहीं बन पा रहा था। तभी रेखा जी अपनी दोस्त के चले जाने के बाद किचन में आ गई। प्रिया अपने खराब पराठों को देख मन महसूस कर डरती हुई मन में सोची कि कहीं मम्मी जी कुछ सुनाए ना। वह अपने नए पराठे को बनाने की कोशिश जारी रखी है। रेखा जी बोली, अरे बेटा एक भी पराठा सही नहीं बन पा रहा, लाओ मैं बनाकर दिखाती हूँ। तुम इतना घबरा क्यों रही हो? यह तुम्हारा ही घर है। मुझे पता है कि धीरे धीरे सब बनाना सीख जाओगी तुम। पराठे बनाते समय रेखा जी प्रिया को प्यार से समझाती हैं, बेटा जैसे दाल के पराठे पर आहिस्ता आहिस्ता बेलन लगाया जाता है ताकि वह फटे न और धीमे धीमे बड़ा होता जाए, उसी तरह गृहस्थी की गाड़ी में तुम्हें और समीर को प्यार का धक्का धीरे धीरे लगाना है, जिसे गाड़ी प्यार से चले, कभी पटरी से न उतरे। कभी भी समीर की गलती हो तो तुम उसे प्यार से समझाना और तुम्हारी गलती हो तो समर तुम्हें प्यार से समझाएगा। फिर तुम्हारे रिश्ते में कभी दरार नहीं आएगी और एक अच्छे दाल के पराठे की तरह अपने वैवाहिक जीवन को अच्छी तरह चलाना। प्रिया मंद मंद मुस्कुराकर बोली, जी मम्मी जी। वह मन में सोचती है कि मम्मी जी ने आज मुझे वैवाहिक जीवन की इतनी बड़ी सीख कितनी आसानी से समझा दी। मैं अब इसका पालन करूंगी। मेरी मम्मी जी कितनी अच्छी व समझदार है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसी सास मिली। दोस्तों आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब